नमस्ते, मैं विनोद सरोवा। आज हम कक्षा 12 है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, पहले एक बात क्लियर कर दें कि 2020-21 के जो बच्चे थे वो तो सरकार के द्वारा प्रमोट कर दिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को। तो हमारी ये जो कक्षा है ये सत्र 2021-22 के लिए काम में आने वाली है, और 21-22 में ये सत्र में ये जो कक्षा का हम बना रहे हैं काम आएगी। यह कक्षा बनाने से पहले एक बात और जान लें कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सारी की सारी बदलने वाली हैं। अब की बस पिछले साल सर्जना चलती थी, इस बार हिंदी अनिवार्य में आरोह नाम की मुख्य पाठ्य पुस्तक आपके रखी गई है। तो सबसे पहली बात कि सत्र 2021-22 की बात कर रहे हैं, और सत्र 2021-22 की बात करते हैं तो एक बात जानना लाजमी है, जरूरी है, और वो बात यह है कि हमारा कोर्स इस बार ही चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। NCERT का जो कोर्स है वो हमारे पाठ्यक्रम में इस बार लागू होगा। तो नई पुस्तकें आएंगी, बाजार में पता नहीं कब तक उपलब्ध हो, इसलिए आप अपनी जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि वो अपनी एक रफ या एक हिंदी की पाठ्य पुस्तक उत्तर पुस्तिका तैयार कर लें। उसमें आप लगातार स्क्रीनशॉट लेकर अथवा वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, इससे आपकी जानकारी दुरुस्त रहेगी। नंबर 1 बात यहां आप सुन रहे हैं, नंबर 2 बात आप लिखेंगे, और नंबर 3 बात आप अपने कक्षा में अपने विषय अध्यापक के द्वारा इसी पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो आपका जो रिवीजन है वह स्वतः ही हो रहा है। आरोह नामक इस पुस्तक की शुरुआत आज हम 4 जून 2021 को करने वाले हैं। पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन की एक कविता और एक गीत है, और उन्हीं हरिवंश राय बच्चन की का कवि परिचय आज हम पढ़ेंगे। कल से इसके पाठ पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तो देखते हैं हरिवंश राय बच्चन के नाम से जब बच्चन नाम आता है तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में दो चीजें और आती हैं, दो नाम और अकस्मात ही आ जाते हैं, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। हाँ, आप सही पकड़े। हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये साहब हमारे बिग बी अर्थात अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं या अभिषेक बच्चन के दादा हैं। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता लेखन की। तो इनका जो कविता लेखन का जो काल है आप समझ सकते हैं कि 1935 में इनकी पहली रचना ये मधुशाला जो है वो 1935 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। 1935 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई, 33 में ये छपकर तैयार हो चुकी थी। और आप चूंकि जानते हैं कि 1920 से लेकर 1936 तक का जो कार्यकाल है वह किसका कार्यकाल, वो कुछ नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो छायावाद के बाद की हैं, छायावादोत्तर रचनाएं हैं। आप इसके परिप्रेक्ष्य में और चीजें देखें तो सुमित्रानंदन पंत जो छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे, उन्होंने युगांत नामक एक कृति की रचना करके और छायावाद के छायावाद का जो युग था उसके अंत की घोषणा कर दी थी। और यहां तक आते आते हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो भी राम की शक्ति पूजा जैसे जो तत्सम शब्द प्रधान रचना थी उस रचना से धीरे धीरे विमुख होते हुए और वो एक आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक रचना लिखते हैं जिसका नाम कुकुर मुक्ता है। कल हमने उसको देखा भी था। अब निराला का पाठ जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात क्या है कि यहां तक आते आते छायावाद खत्म होने की कगार पर था, और यहां से एक नई स्वच्छंदतावाद युग हम कह सकते हैं कि वो और प्रगति की तरफ वो उन्नति की तरफ अग्रसर था। तो हरिवंश राय बच्चन भी उसी स्वच्छंदतावाद युग के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, 1907 ईस्वी को ही इलाहाबाद के निकट ही एक फर्रुखाबाद नाम का एक स्थान और है जहां पर महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था। वो छायावाद की महत्वपूर्ण कवियत्री थी। अब बात करते हैं कि 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ।
इनका जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा नाम परिवर्तित करके और इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। वो एक अलग बात है, आप प्रयागराज लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इलाहाबाद लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये दोनों ही स्थान, ये एक ही स्थान दोनों दो नाम से अलग अलग नामों से परिचित जाना जाता है। ये स्थान उत्तर प्रदेश नामक राज्य में स्थित है। इनका निधन, इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी को हुई थी और मृत्यु का जो स्थान था वह कहाँ था? मुंबई में। मुंबई, जहां इनके बड़े बेटे छोटे बेटे अमिताभ बच्चन बड़े थे, अमिताभ बच्चन छोटे थे। अमिताभ बच्चन के घर पर इनका देहांत होता है। तेजी बच्चन इनकी पत्नी का नाम था। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिएगा, पहली रचना मधुशाला, उसके बाद में मधुबाला, उसके बाद में मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 1935, 1937, 1938। उसके बाद में आता है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी, मिलन का अर्थ मिलना, यामिनी का अर्थ होता है रात की, मिलन की रात जैसे। शतरंगिणी, 7 रंगों वाली, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। ये सारी जो रचनाएं आप यहाँ देख रहे हैं, इन रचनाओं की प्रकृति कैसी है, इनका वर्ग यदि हम कहें तो ये काव्य संग्रह है, या हम कह सकते हैं ये सभी पद्य रचनाएं हैं। किस प्रकार की रचनाएं हैं? पद्य रचनाएं। क्योंकि हिंदी साहित्य में, हिंदी में 3 प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं: कविता, गीत, भजन इत्यादि, शायरी। ये जो चीजें हैं वो पद्य की श्रेणी में रखी जाती हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, वो सभी पद्य विधा में मानी जाती हैं। और एक ऐसी चीजें होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं, तो उसे हम चंपू रचना के नाम से अभिहित करते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो काव्य संग्रह कौन कौन से देखेगा? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां। ये इनके काव्य संग्रह हैं या इनकी काव्य रचनाएं हैं। अब बात करते हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और आत्मकथा के इनके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। और इन 4 भागों के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो अभी बताएंगे। देखिए, पहले देखिए, पहली जो रचना है इनकी आत्मकथा का जो प्रथम भाग है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे भाग का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे का नाम है बसेरे से दूर, इलाहाबाद से मुंबई शिफ्ट होने के पश्चात। और 10 द्वार से सोपान तक। तो इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग है: क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। खास बात इनकी क्या है? ये सभी रचनाएं पद्य में लिखी हुई हैं। अब अमूमन हम देखते हैं कि जो आत्मकथा होती है वो गद्य में लिखी जाती है। चाहे आप किसी की भी बात कर ले, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें, तुलसी राम की बात करें, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जिस किसी की भी देखेंगे आपको, महात्मा गांधी की सत्य के मेरे प्रयोग करें तो वो भी आपको गद्य में ही मिलेगी, पद्य में नहीं। पद्य में अपनी आत्मकथा लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले ये अकेले इंसान है, अकेले रचनाकार हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ अंग्रेजी पुस्तकें शेक्सपियर के द्वारा लिखी थी और 1-2 और थी, उनका हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। तो इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं, अनुवाद की हुई रचना को अनुदित रचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदित रचना। और अनुदित रचनाएं में कौन कौन सी हैं? 3: हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। ये इनके द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की गई हैं। एक इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था, तो डायरी जो है वह डायरी प्रवासी की डायरी के नाम से लिखी गई थी। नाम क्या था? प्रवासी की डायरी। अब आप यहाँ जो मामला देख रहे हैं इनके द्वारा लिखित रचनाओं का, उन सभी रचनाओं को यदि आप एक साथ पढ़ना चाहें तो कहाँ मिलेंगी? तो वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से मिलेंगी। किस नाम से? बच्चन ग्रंथावली। और इस बच्चन ग्रंथावली के कुल मिलाकर 10 भाग माने जाते हैं।
कितने खंड हैं? 10 खंड है। जैसे प्रेमचंद की हम बात करते हैं कि उन्होंने 301 कहानियां लिखी। सारी 301 कहानियां कहाँ मिलेंगी? तो प्रेमचंद की यदि सारी 301 कहानियां आपको पढ़नी हो तो आपको मानसरोवर नाम की पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। और मानसरोवर के 1 से लेकर 8 तक के सारे भाग, 8 भाग इसके, 8वां भाग यदि आप देख लेते हैं तो प्रेमचंद के द्वारा रचित समस्त कहानियां उनमें शामिल हो जाती हैं। अब बात आती है इनके बारे में कोई विशेष कथन भी है क्या? हरिवंश राय बच्चन के लिए हिंदी साहित्य में या हिंदी जगत में कोई विशेष उपलब्धि, कोई विशेष नाम इनको दिया गया है क्या? तो वह नाम इन्हें दिया गया है हालावाद का प्रवर्तक। इन्हें क्या माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक। हाला कहते हैं वैसे शराब को, और इनकी ये जो मधुशाला है, मधुबाला है और मधु कलश है, इसमें ये मान के चले कि शराब के माध्यम से इन्होंने अपनी बातें कही थी। पूरा संसार, पूरा विश्व उस दौर में जब इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था, 1907 में जन्म लेकर 28 साल की उम्र में इनकी पहली रचना आती है, तब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त था। और उस विभीषिका से बाहर लाने के लिए कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण जैसी रचनाएं लोगों के सामने रखी गई। उन रचनाओं को पढ़कर और लोग उस त्रासदी से मानसिक रूप से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, अपनी जुगते बैठा रहे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सत्ता का विरोध प्रदर्शन करने वाली रचनाएं भी मानी जाती हैं। इनमें मस्ती से शराब, और जैसे हम कहते हैं कि हाला अर्थात शराब का सेवन करने के पश्चात कोई व्यक्ति है वह मदमस्त हो जाता है, वह नशे में चूर हो जाता है, उसी प्रकार से इनकी मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश नामक रचनाओं को पढ़ने के पश्चात और पाठक मदमस्त हो जाया करते थे। वो अपने जिंदगी के जो गम है उन गमों से दूर हो जाया करते थे, उनके जो गम है वो गम उनसे दूर हो जाया करते थे, और कुछ क्षण के लिए एक मानसिक शांति उनके मन में स्थापित हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों की मानसिक स्थितियां जो थी उनको परिवर्तित करने का कार्य किया था। अब इसके अलावा देखिए, जैसे इसके बाद एक दूसरी एक खास कहानी क्या है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो गेय पद्धति में है। गेय का अर्थ आप जानते हैं कि जिनको गाया जा सके। इनकी समस्त रचनाएं गेय हैं, मतलब गाए जाने योग्य हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा क्या कहा है कि मध्ययुगीन फारस के एक कवि उमर खयाम के साथ इनकी तुलना की गई है, और कहा गया कि उमर खयाम, यदि भारत से हिंदी का कोई कवि उमर खयाम के नजदीक बैठता है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने शैली के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से और बात कहने के अपने तरीके के माध्यम से, तो वो एकमात्र है हरिवंश राय बच्चन। देखिए क्या कहते हैं उनके बारे में कि मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन, मस्ती से भरपूर, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेष रूप से मधुशाला 1933 में 33 में लिख कर तैयार कर दी थी इन्होंने, और 1935 में जाकर यह प्रथम बार प्रकाशित होती है। एक अद्भुत विस्तार पथ है, और वहां उसका अर्थ क्या है कि जीवन एक तरह का मधु कलश है। मधु कहते हैं वैसे शहद को, कि शहद का कलश है, अब इसको आपको कैसे काम में लेना, देखिए क्या कहते हैं, और दुनिया है वह एक मधुशाला है। कल्पना साकी, और साकी किसे कहते हैं? साकी, साकी कहते हैं दोस्तों शराब खाने में शराब पीने वाले व्यक्ति के प्याले अथवा उसके पैग अथवा उसके गिलास में जो शराब डालकर देने वाली जो उस शराब खाने की जो परिचारिका या आप कह सकते हैं नौकरानी जो होती है, उसे साकी के नाम से अभिहित किया जाता है, पुकारा जाता है। तो कल्पना क्या है? साकी। और कल्पना कौन सी? मनुष्य की कल्पना शक्ति। और कविता वह प्याला है, और कविता क्या है? वह पैग है, वह प्याला है, वह गिलास है जिसमें डालकर जीवन मनुष्य को दिया जाता है। कि जिस प्रकार से शराब खाने में कोई साकी गिलास में शराब डालकर देती है और वह उससे पीता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य कविता रूपी शराब को, कविता रूपी प्याले में और कल्पना रूपी शराब को ढालकर पीता है।
कविता वह प्याला है जिसमें जीवन पाठक को पिलाया जाता है। जीवन को क्या माना है? मधु कलश माना है। ये मधु कलश मतलब शहद का घड़ा। अब वो शहद का घड़े से आप समझ सकते हैं वो मीठा होता ही है। कल्पना कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। कविता का एक घूंट भरने का मतलब है जीवन का एक घूंट। मैं आपको सही बताऊं दोस्तों, आप गद्य पद्य किसी भी प्रकार की रचनाएं पढ़ें, लेकिन कविता पढ़ने में जो आनंद है, जो एक मानसिक अनुभूति है, वह आपको किसी पद्य को पढ़ने से नहीं मिल सकती। आप कहानी, आप नाटक, आप इतिहास, इन सब से अपनी जानकारियां दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति, मानसिक सुख जो है उसकी प्राप्ति कविता के वाचन से, कविता के पठन से ही होती है। और कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है पूरी तन्मयता से। तन्मयता का अर्थ होता है एकाग्रता से। और एक धन अग्र, अग्र का मतलब एक सिरे पर, मतलब एक जगह निशाना। जैसे वो महाभारत की बात करते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन की नजर में क्या थी? मछली नहीं थी, मछली की आंख थी। तो वो एकाग्र थे उस समय। तो पूरी तन्मयता या पूरी एकाग्रता से जीवन का घूंट पिए, कड़वा भी और खट्टा भी, मतलब सुख भी दुख भी, सभी प्रकार के जो मानवीय गुण हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो समस्त मनुष्यों को झेलनी पड़ेंगी। अब आप रोकर झेलते हैं या हंसकर, वो मनुष्य पर निर्भर करता है। कड़वा भी खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली, बेख्याली का मतलब निश्चिंतता, बेफिक्री, कोई चिंता की बात ही न होना। एक सूफियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी और एक के बहाने पूरी दुनिया से इश्क हो जाएगा। एक के बहाने पूरी दुनिया से इश्क हो जाएगा। और इश्क का अर्थ यहां पर गलत नहीं लेना। प्रेम, प्यार शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। उन्हीं शब्दों का उर्दू रूपांतरण इश्क शब्द है। इश्क हो जाएगा। एक से यदि कोई प्रेम करता है, प्यार करता है, तो वो दुनिया से नफरत किसी भी हाल में नहीं कर सकता। और कोई ये दावा करे कि मैं अमुक से प्रेम करता हूं बाकी दुनिया से नफरत, तो आप मान के चलिए वो आदमी कभी प्रेमी हो ही नहीं सकता। किसी का भी, किसी से भी प्रेमी हो ही नहीं सकता। तो क्या कहते हैं कि एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरे मेरे के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। काफूर होने का मतलब भाग जाएंगे। सारी दुनिया के जो तेरे मेरे, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, ये मेरी संपत्ति, ये तेरी संपत्ति, तो ये जो है वो सारी दूर हो जाएंगे। कब? जब हम सहज भाव से खट्टे मीठे जीवन के घूंट को पिएंगे और तब जाके ये मान के चलें कि एक सूफियाना से, सूफियाना का अर्थ होता है, सूफी सब हैं कि मुस्लिम धर्म में जो संत लोग होते हैं उनको सूफी कहा जाता है। और वो उनकी तरह से एक बेख्याली, एक निश्चिंतता, एक बेफिक्री उनके दिल दिमाग पर छा जाएगी। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन भी कहा जाता है। तो हालावाद का दर्शन या हालावाद का दर्शन ये किसने दिया? तो किसने दिया? हरिवंश राय बच्चन ने। हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को। इस प्रकार से हम अपनी बात यहां कहेंगे। अब इस पाठ की यदि हम बात करें तो इस पाठ में हमारे दो रचनाएं शामिल हैं। एक तो आत्म परिचय और दूसरा है निशा निमंत्रण का एक गीत है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन दोनों रचनाओं का सस्वर वाचन और गायन के साथ, हो सकता है मेरी राग सही नहीं हो, गला सही नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसका सस्वर वाचन करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कक्षा आपके हर हाल में काम में आएगी और आपको हर हाल में ये पसंद भी आएगी। तो दोस्तों यदि पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। और इसका हमें अब सस्वर वाचन, और एक पाठ में, एक कक्षा में, एक क्लास में तो हम इसकी जो रचना है इनकी आत्म परिचय पढ़ेंगे और दूसरे में हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है बहुत ही सुंदर गीत है। जब हम गाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आप मानेंगे कि यकीनन बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर गीत है। तो चलिए दोस्तों, पूरी उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे। अगली क्लास हम लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।